गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 13 उत्पादन उद्योग, जिसमें आज हम ऊनी कपड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में जो ऊनी कपड़े का इतिहास है वह बहुत पुराना माना जाता है। वह कुटीर उद्योग के स्वरूप में है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई है। पंजाब में सबसे अधिक इसकी मिलें पाई जाती है। इसके बाद क्रम महाराष्ट्र का आता है, दूसरे क्रम पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केंद्र हैं। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक एवं बेंगलुरु मुख्य केंद्र हैं। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में ही होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है। इसके बाद है कृत्रिम कपड़ा। मानव निर्मित रेशे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्रक कपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग को मुख्य राज्य हैं। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केंद्र है। यहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। चीनी उद्योग। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। पहले के समय में गन्ने में से गुड़ बनाया जाता था। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। चीनी उद्योग यह भी कृषि पर आधारित है और कपड़े उद्योग के बाद चीनी उद्योग का स्थान दूसरे क्रम पर आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए, इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है, अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट सकती है, कम हो जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं, उसके पास ही उसकी स्थापना की जाती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, ब्यारा, भरूच, कोडीनार तथा तलाला गिर आदि स्थानों पर भी यह उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके बाद क्या है? कागज उद्योग। मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की गोछियाँ आदि में से कागज बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है। खनिज पर आधारित उद्योग। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है। इसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जो खनिज पर आधारित हो। लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्यूमीनियम, तांबा, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का भी समावेश खनिज पर आधारित उद्योग में होता है। लोहा फौलाद उद्योग। लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी समान है। इसके उत्पादनों से ही उद्योगों के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाबी रूप उद्योग माना जाता है। भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। दमास्कस में तलवार बनाने के लिए
लोहे की आयात भारत में से की जाती है। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्ननोवा में स्थापित किया गया था, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन हुआ। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहा फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापट्टनम एवं सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं। लोहा फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैग्नीज का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। टाटा सिवाय के लोहा फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। लोहा फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान पाया जाता है, माना जाता है। एल्यूमीनियम गलाना। लोहा फौलाद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमीनियम गलाने का है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी विशिष्टता रखती है। बास्काइट यह एल्यूमीनियम की कच्ची धातु है। इसमें अन्य मिश्र धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाई जहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी है। एल्यूमीनियम के उत्पादन में 40 से 50% खर्च बिजली में होता है। इससे जहां बॉक्साइट जल विद्युत सरलता से प्राप्त हो वहां यह उद्योग स्थापित होता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं, जहां पर एल्यूमीनियम का उत्पादन होता है। इसके बाद है तांबा गलाना। विद्युत सुवाहकता तथा अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने के गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। बिजली उद्योग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, गृह उपयोग के बर्तन आदि साधनों में तांबा उपयोगी है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया, उसे रूपांतरित किया गया। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत में अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पादन न होने से विदेशों से आयात करना पड़ता है, विदेशों से तांबा मंगाना पड़ता है। रसायन उद्योग। रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन के दो प्रकार हैं, कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में पेट्रो रसायन मुख्य है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की चीज़ों, रंग रसायन तथा दवाओं में होता है। कार्बनिक रसायन उद्योग खनिज तेल, रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल के नज़दीक होते हैं। इस कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा एस, कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि में उपयोग होता है। जंतुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योगों में गुजरात का स्थान देश में सर्वोपरि है, देश में पहले स्थान पर है। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। रासायनिक खाद उद्योग। देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ।
गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं केरल में खाद्य उद्योग केंद्रित हुआ। गुजरात में कल्लोल, कंडला, भरूच, वडोदरा आदि राज्यों में रासायनिक खाद के कारखाने हैं। प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। देश में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर प्लास्टिक के कच्चे माल में लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है। वाटर प्रूफिंग तथा सांचे में डाले जा सकने वाले गुणधर्म के कारण पैकिंग, रसायनों के संचयन, टेक्सटाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का उपयोग होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयत्तूर एवं चेन्नई प्लास्टिक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सीमेंट उद्योग। भवन निर्माण, सड़कें, बांध इत्यादि के निर्माण में सीमेंट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। विश्व का लगभग 6% उत्पादन करने वाला देश है। चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल हैं। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उपलब्ध हो वहीं स्थापित हुए हैं। गुजरात में इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। इसके बाद है परिवहन के साधनों का उपयोग। यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे जिनकी गति धीमी थी। आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गति वाले वाहनों का उपयोग क्रम बढ़ा है, उनका उपयोग बढ़ता गया है। इन वाहनों का निर्माण करने वाले उद्योग परिवहन उद्योग कहलाते हैं। रेलवे। भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य प्रशंसनीय है, जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है, स्वयं बनाती है। इसका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन 3 प्रकार के होते हैं: भाप, विद्युत एवं डीजल। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जाने वाली हेरिटेज का रेलों में ही उपयोग किए जाते हैं, यानी विरासत के रूप में। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। तदुपरांत रेल की पटरियाँ, इंजन के उपकरण, पहिए आदि के कारखाने भी हैं। हम रेल इंजनों तथा अन्य उत्पादनों का विदेशों में निर्यात भी करते हैं। सड़क वाहन। स्वतंत्रता पूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाड़ियाँ बनाते थे। अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा साइकिल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित हुए हैं। सड़क वाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। वर्तमान में भारत में तैयार होने वाले वाहनों तथा उनके विभिन्न भागों का विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रैक्टर तथा साइकिल का बड़े पैमाने में उत्पादन होता है, जिसका हम निर्यात करते हैं। इसके बाद है जहाज निर्माण। भारत में जहाज निर्माण का उद्योग भी प्राचीन समय से ही है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य 5 केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई एवं मार्ग गोवा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापट्टनम में बड़े आकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। तदुपरांत निजी क्षेत्रों वाली जहाज़ों की गोदियाँ भी स्थानीय आवश्यकताएं पूर्ण करती हैं। हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु,
कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एवं लखनऊ में हवाई जहाज उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करती है। इस उद्योग के सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बड़े परिवर्तन आए हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण। देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है, जिसका हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है। उद्योगों के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी दूषित क्या अदूषित बना है। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहरेपन का एक कारण है। अतिशय आवाज़ के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है। पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय। देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश न हो, इस तरह विकास करना है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर यंत्र, प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है, जिससे हम वापस से उपयोग में ले सकते हैं। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।